तो भाई सामान तो हमने उतार लिया है और अभी जो है ना हमने जाना है एक और हॉस्पिटल में। तो भाई ये है जी ताइफ रोड, ठीक है। अगर हम सीधा चले जाएंगे ना अलहदा वाली पहाड़ी के ऊपर चढ़ के फिर हम ताइफ निकल जाएंगे। हाँ जी, तो भाई लोगों फतूरे तो हमने नहीं लिए, इन्वाइसेस जो थी अभी तक, तो कल वाला जो सामान हम उतार के गए थे चेक ही नहीं हुआ था। तो भाई आप ये कभी ना सोचो कि भाई ये अभी पुलिस नहीं है, इसीलिए प्राइवेट कार के अंदर लाजमन पुलिस होगी। दूसरी साइड पे ट्रेलर देखो भाई, जो सुबह हम क्रॉस करके गए थे ना, शायद आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा होगा। तो भाई हम पहले आते थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जो कि ये सामने है, लेकिन अब यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे इसके पीछे वाली साइड पे, किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी है या सेंटर है, कोई पता नहीं है। मुझे लगा कि एक गाड़ी आ रही है कोई इधर, लेकिन वो रुक गई है। तो भाई पुलिस की गाड़ियाँ चेक करो, 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन कोई 5 से 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है। 5 से 10 गाड़ियाँ 1 किलोमीटर के अंदर। तो सोच लो कितनी तफ्तीश मुश्किल होगी भाई इधर मक्के के अंदर। भाई इतना, भाई कोई नहीं रह सकता बगैर तसरी वाला, कोई भी नहीं रह सकता। कोई ऐसे जा रहा है ना चलते चलते, उसकी भी तसरी चेक करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सख्त सिक्योरिटी की हुई है। चलें, अच्छी बात है भाई, उनका निज़ाम है, भी निज़ाम के साथ चलेंगे तो अच्छी बात होती है। नहीं चलेंगे तो फिर, अगर आप इलीगल बंदे हो फिर नहीं चलते हैं तो फिर देख लो, आप अपने ज़िम्मेवार खुद होंगे। तो ये मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना मस्जिद अल राजी है। मस्जिद अल राजी का मैंने आप लोगों को बताया था, हरम के बाद सबसे बड़ी मस्जिद ये मस्जिद अल राजी है, और हरम के बाद मस्जिद अल राजी में सबसे बड़ा सुफरा लगता है अफ्तारी का। तो भाई फाइनली हम अपने कस्टमर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक ही कार्टन है जो कि एक पैलेट के ऊपर रखा हुआ है। वो इनसे पूछते हैं इधर उतरना है या उधर उतरना है। जहाँ पे भी उतरेगा वहाँ पे उतार देंगे। यहाँ पे सीधी गाड़ी इसलिए मैं खड़ी कर रहा हूँ कि नो प्रॉब्लम, ज़्यादा सामान नहीं है, हाथ से ही उतार के इनको दे देंगे। पहले इनवाइस अंदर दे के आते हैं, वो फिर बताएंगे कि इस वाली वेयर हाउस में डालना है या और दूसरी साइड पे एक और वेयर हाउस है उधर डालना है। तो भाई सामान तो हमने उतार लिया है और अभी जो है ना हमने जाना है एक और हॉस्पिटल में, जहाँ पे कल हमने सामान उतारना था, आज बस उधर से इनवाइसेस उठानी है। कल हमने 2 चक्कर लगाए थे मक्का के, तो जो सेकंड चक्कर था तो उस टाइम जो है ना उन्होंने बोला कि अब सामान चेक नहीं होगा, अब सामान सुबह चेक होगा, तो कल को इनवाइसेस आपने उठा के लेके जानी है। तो हमें मुदीर साहब ने बोला है कि भाई अब आपके ज़िम्मे है कि आपने सब जो भी पेंडिंग इनवाइस इधर पड़ी हैं आपने लेके आनी है। मैंने बोला जी अब शेर। तो अभी जा रहे हैं उधर, वहाँ से कुछ सामान उठाते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारी होगी वापसी। तो भाई ये है जी ताइफ रोड, ठीक है। अगर हम सीधा चले जाएंगे ना अलहदा वाली पहाड़ी के ऊपर चढ़ के फिर हम ताइफ निकल जाएंगे, लेकिन ये ट्रकों के लिए ये रोड ममनू होता है। आगे हमारा एक कस्टमर होता था कुर्शिदात, हम वहाँ पे उतारते थे, मरकज़ था, हेल्थ सेंटर था, वो हम उतारते थे। उसके बाद जो उधर ही जो तफ्तीश होती थी ना, वो हमसे पूछते थे हाँ भाई किधर, वहाँ पे ही रोकते हैं। अगर कोई ट्रक आगे जा रहा हो तो वहाँ पे ही जुर्माना देते हैं, अगर कोई भूल के आ जाता है ना तो उसको उधर ही जुर्माना देते हैं। तो वहाँ तक जाना अलाउ है, उसके बाद अलाउ नहीं है। वहाँ पे यू टर्न लगाओ और फिर वापस चले जाओ। तो भाई अभी जहाँ से हमने इनवाइसेस उठानी है वो आर्मी वाला हॉस्पिटल है, आर्मी का एरिया है। तो भाई वहाँ पे हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्रोजेक्ट में हम ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे हमें रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक हो गया। तो इसलिए हम आपको मिलते हैं इनवाइस उठाने के बाद। हाँ जी, तो भाई लोगों फतूरे तो हमने नहीं लिए, इनवाइसेस जो थी अभी तक, तो कल वाला जो सामान हम उतार के गए थे चेक ही नहीं हुआ था। तो अभी जो है ना हम वापस जा रहे हैं, देखते हैं दोबारा ना लोड हो जाए, इसीलिए भाई डर के जा रहे हैं। लेकिन है हज का सीज़न भाई, किसी टाइम भी लोड आ सकता है, कोई पता नहीं लगता। चलो देखते हैं क्या होता है, फ़िलहाल तो बस जा ही रहे हैं। तो भाई ये जो 2 रिंग हैं ये हैं जी हदूदल हरम के। अभी हम हरम के हदूद से बाहर निकल जाएंगे। तो भाई जो अभी परमिट इन्होंने बनाया हुआ है ना, तरतीब
जो बनाई हुई है ना इन्होंने, तो भाई बग़ैर परमिट के बंदा जो हरम के हदूद के अंदर मिलेगा ना इनको, ये उनको पकड़ेंगे, ठीक है। बाहर मिलेगा उसको नहीं पकड़ेंगे, ये भी एक कानून है। ठीक हो गया, समझ आ गई ना ये वाली बात। हदूद अल हरम के अंदर अगर एंट्री मार रहा होगा, जा रहा होगा या अंदर मिलेगा तो उसके ऊपर जुर्माना वाजिब हो जाएगा, बग़ैर परमिट वाला। बाहर इधर अगर कोई है तो उसका मुश्किल नहीं है। ये भी मुझे एक बंदे ने बताया कि भाई हम हदूद अल हरम के बाहर रह रहे हैं, वहाँ पे इतनी चेकिंग नहीं होती है। हदूद अल हरम के अंदर जो हो ना वो फिर ज़्यादा चेकिंग हो जाती है, ठीक है। इसीलिए वो हदूद अल हरम के बाहर रह रहे हैं। पहले मक्का के अंदर रह रहे थे, अब वो हदूद अल हरम के बाहर हैं। पता नहीं कौन सी जगह पे, ये पता नहीं है। बोलते पहाड़ों में रह रहे हैं मतलब कि अब उनकी परमिट नहीं बनता है ना, वो सारा साल मक्का में ही रहते हैं, तो फिर कफ़ील उनके परमिट नहीं इशू करके देते हैं। हालांकि जिनके परमिट होते हैं तो फिर उनका सीज़न भी लगता है, लेकिन अब वो बेचारे नहीं कर सकते काम, इधर परमिट नहीं है ना। तो भाई ये है जी मेन तफ्तीश। और यहाँ पे अभी ट्रक वाले भी आए हुए हैं, डायना वाले भी आए हुए हैं, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सारे आए हुए हैं। पता नहीं जब हम उधर से गुजरते हैं हमको क्यों बाहर निकाल देते हैं। शायद जो सुबह का टाइम होता है तब इसी तरह करते होंगे, क्योंकि सुबह के टाइम सारे इधर काम के लिए आते हैं ना बंदे, तो जद्दा के बंदे जो मक्का में काम करने के लिए आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा रश लग जाता होगा, इसीलिए शायद सारे जो केबल है ना उनके लिए खोलते होंगे और हमें बाहर चलो भी तुसी बाहर जाओ। हो सकता है इस तरह हो, लेकिन सुबह के टाइम या शाम के टाइम अभी हम दूसरा लोड करके आते हैं ना तब फिर भी बाहर ही निकालते हैं। मतलब कि अभी हमें ये वाला रूट नसीब ही नहीं हो रहा। चलो क्या कर सकते हैं भाई। तो भाई जद्दा मक्का रोड के ऊपर भी चेक करें, हाईवे के ऊपर कितने ट्रेलर्स की लाइनें हैं यार। हमने भी ओवरटेक लगाई हुई है, और इशारा लगा के ओवरटेक लगाएं तो फिर कुछ नहीं होता। अगर इशारा नहीं लगाया तो फिर कोई भी आपको पकड़ सकता है, ठीक है, प्राइवेट वाला। तो मैं तो जब भी इशारा लगा के ओवरटेक करता हूँ तो फिर इशारा नहीं बंद करता ताकि कोई ये ना बोले कि तुमने इशारा नहीं लगाया, तो भाई इशारा पूरा लगा के जाता हूँ ये चेक करो भाई, उस साइड पे बहुत रश है और इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेलर हो जाते हैं यार हज के मौसम में। चलो भाई इसके बाद अभी थोड़ा रेस्ट मारते हैं, मतलब कि ओवरटेक नहीं वो लगाते हैं। तो ब्रिज आ गया ना, ब्रिज के नज़दीक ओवरटेक नहीं लगाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पक्की बात है पुलिस वाले खड़े होते हैं प्राइवेट गाड़ी में या उनकी ऑफिशियल गाड़ी में, तो उनके सामने ओवरटेक नहीं लगाओ। अगर लगा भी रहे तो मुश्किल नहीं है। मैंने अभी ओवरटेक लगाई है, पीछे पुलिस वाला आ रहा था, मुझे उसने नहीं रोका। लेकिन भी रोक लें तो कोई पता नहीं है, उनका अपना मिजाज है, रोक भी सकते हैं, लेकिन अक्सर नहीं रोकते हैं यहाँ पे। अभी बहुत बड़ी लाइन है, अभी बहुत बड़ी लाइन है। वो इस साइड पे पुलिस वाला खड़ा है, इसीलिए भी हम थोड़ा लाइन में आ जाते हैं, उसके बाद फिर निकालेंगे गाड़ी को, टेंशन नहीं है। बहुत बड़ी लाइन है यार, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि आगे चढ़ाई आ जाती है मीठी मीठी सी, इसलिए भी वहाँ पे ट्रेलर वालों की फुल ब्रेकें लग जाती हैं। एक ट्रेलर वाला आ जाए जो जिसके पास लोड हैवी है, ठीक है, फिर समझ लो ब्रेक पूरी पक्की है। ये भी आप देख सकते हैं भाई, हमने ओवरटेक पे रखी हुई है गाड़ी, और डायने वाले सब ने भी, डायनों ने सब ने भी ओवरटेक पे लगाई हुई है। कुछ एक दो फंसे हुए हैं, वो भी मौका देख रहे हैं, उसके बाद वो भी मौके पे चौका मारेंगे। तो भी आप ये कभी ना सोचो कि भाई ये अभी पुलिस नहीं है, इसीलिए प्राइवेट कार के अंदर लाजमन पुलिस होगी, ठीक है तो भाई आप ये ना सोचेंगे भाई पुलिस नहीं होगी, पुलिस लाजमी होगी किसी ना किसी गाड़ी में। अभी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, आगे बिल्कुल डाउन के अंदर वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा होता है, ठीक है। अभी ये जो लाइन है ना, ये बहुत बड़ी ये लाइन होने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे फिर एक चढ़ाई आती है, वहाँ तक लाइनें हैं मेरे ख्याल से। अभी आप बस देखते जाओ,
यार ये बंदा अभी थोड़ी स्पीड नहीं लगा रहा, थोड़ी स्पीड मार चाचा मक्खन। भैया आपने देख लिया, बहुत ही बड़ी हमने ओवरटेक लगाई है टाइम लिप्स के अंदर। मैंने सोचा कि इन सब पूरी ओवरटेक को कवर कर लेते हैं, होगी तो तकरीबन कोई 5-10 मिनट की, लेकिन भाई बहुत लंबी ओवरटेक थी, बहुत लंबी ओवरटेक थी। लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे डायना वालों के लिए थोड़ी सी माफ़ी तलाफ़ी है इस रोड के ऊपर कि आप जो है ना ओवरटेक लगा सकते हैं, लेकिन कानूनी तरीके के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हबीबी को पकड़ा हुआ है भाई, हबीबी को। उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, पता नहीं क्या। तो भाई दूसरी साइड पे ट्रेलर देखो भाई, जो सुबह हम क्रॉस करके गए थे ना, शायद आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा होगा। ये भाई इस बाइक का जो है ना ट्रेलर ख़राब हुआ खड़ा है और पीछे पूरी लाइन लग गई थी, ठीक है। तो सब ट्रेलर वाले यही सोच रहे थे कि भाई कि पुलिस वाले ने रोका हुआ, लेकिन पुलिस वाला भी नहीं खड़ा, लेकिन फिर भी रुका हुआ था ट्रेलर। लेकिन ये अभी पता चला कि भाई बंदा ही बाहर निकला हुआ, ट्रेलर वाला ड्राइवर साहब, मतलब कि ट्रेलर ख़राब था। तो भाई ये आप देख सकते हैं भाई, इतनी लंबी लाइन हो, दिमाग ख़राब हो जाता है। कौन ट्रेलर वाले काम में आएगा बताओ मुझे ज़रा सऊदीया में। ये इतनी बड़ी लाइनें मेरे ख्याल से सऊदीया में ही लगती हैं, क्योंकि दूसरे जो बड़े बड़े ममालिक हैं ना, यूरोप ममालिक, वहाँ पे ओवरटेक लाइन भी है पड़ी, आप ओवरटेक मार सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पे भी देखो एक ही लाइन में आप रहोगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे आपका सामान जितना अर्जेंट है ना, आपने रहना है एक लाइन में, नहीं तो भाई आपके ऊपर जुर्माना बड़ा टाटन आएगा। ये बहुत प्रॉब्लम है भाई, देखते जाओ भाई, लाइन चेक करो भाई, तकरीबन 2-3 किलोमीटर की लाइन है, ठीक है। ये चेक करो, ट्रेलर के साथ ट्रेलर ऐसे चिपका हुआ है। तो भाई बड़ा दिल करता है ट्रेलर में आने का, लेकिन जब इस तरह का काम देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ डायना में सही हूँ। तो भाई डायरेक्ट हम पहुँच चुके हैं भाई अपने इलाके में। क्या यार खांसी शुरू हो गई आजकल। तो भाई ये पहुँच चुके हैं फिर उसी होटल के ऊपर, यहाँ पे यूसुफ भाई बैठे हैं, यहाँ पे दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे। भी नींद फुल आई हुई है, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, देखते हैं क्या होता है, लोड ना आ जाए। दूसरा लोड आएगा तो फिर ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा। फ़िलहाल ठीक है, आ जाओ कुछ खाते हैं। अपनी वीडियो कौन देखता है पहले ये बताओ। मैंने हाइड कर दिया बस। क्या हाल है? खुश रहो भाई। क्या रोटी ना तुमने बोला बोतल शोतल की दी, ठीक है। बर्थडे है यार। हम सर चाह आज बिरयानी डिठा, वैसे ही बिरयानी खाओ सही। हाँ सर, मैं दाल खाती बेटा। अच्छा। अल्लाह दा वास्ता ही। तो भाई ये है कि हमारी बिरयानी, तो ये अभी बस खाते हैं, थोड़ा सा चक मारते हैं। हाँ जी खाओ सो। नहीं आपको पक्की गल है, आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला है। बड़ी जाती जमा दी आज हम साया। हाँ जी, तो भाई लोगों ये था हमारा आज का व्लॉग। खाना हमने खा लिया, बस अभी निकल रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं मोबाइल को बंद करके। अगर हमें कॉल ना आ गई तो अगर कॉल आ गई तो फिर काम पे जाएंगे। फ़िलहाल जाते हैं भाई, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। करवे अल्लाह हाफ़िज़।